हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। एंड आज का टॉपिक है बजट। ये जो वीडियो है ये सभी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बजट समझ में आ जाएगा कि बजट है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा बूजट से हुआ है। तो इसकी उत्पत्ति जो बजट है वो सबसे पहले जो फ्रांस का भाषा है बूजट उससे इसका उत्पन्न हुआ है। और जो ये लैटिन भाषा के बुल्गा और फ्रांस में इसे बाउगेट अभी बोला जाता है। और ये आगे चल के जैसे जैसे प्रक्रिया बढ़ती गई उसके बाद ये बोगेट और उसके बाद बोजेट और अभी के जो वर्तमान में हम देखते हैं ये बजट बजट इस नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे कि इसका आधुनिक समय में कैसे विस्तार हुआ और कैसे ये इंडिया और जो इंडिया जैसे या फिर कई कंट्रियों में इसका विस्तार किस तरह से हुआ। और अभी जो देखते हैं हम बजट जो पेश किया जाता है ये मतलब इतिहास तो हमने समझ लिया कि इसका शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, लेकिन वर्तमान में आधुनिक समय में बजट शब्द का प्रयोग कैसे होता है। तो जब सबसे पहले जो आधुनिक अर्थ में बजट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1773 में इंग्लैंड के वित्त मंत्री ने अपने वित्तीय प्रस्तावों से संबंधित दस्तावेज लोकसभा हाउस ऑफ कॉमन में प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले आधुनिक समय में हम देखते हैं कि इसका प्रयोग इंग्लैंड के वित्त मंत्री ने किया था, जो अपने जो प्रस्ताव थे उसको, जो यहाँ पे तो लोकसभा कहा जाता है लेकिन वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं, वहाँ पे अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। और उन्होंने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया उनका लोगों ने मजाक उड़ाया कि जो वित्त मंत्री है अपना बजट चमड़े से बने थैले में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस तरह से ये भी कहा जाता है कि इसका इतिहास देखा जाता है कि जो बजट का अर्थ जो निकला है वो चमड़े के थैले से निकला हुआ है। तो इसलिए एक तरह से इसको मजाक के तौर पे भी लिया जाता है। सरल भाषा में सबसे पहले मैं बजट को समझाऊं तो सरल भाषा में एक ऐसा दस्तावेज या ऐसी प्रक्रिया जो सरकार के राजस्व एवं व्यय को एक सुव्यवस्थित ढंग से निर्धारित करता है। जिस तरह से मतलब एक लेखा जोखा होता है जिसमें आने वाले समय में सरकार कितना खर्च करेगी और कितना कर वसूल किया है या फिर कितना वसूल करेगी, ये सभी सुव्यवस्थित ढंग से इसे एक प्रक्रिया होती है जिसमें, और जिसे ब्लूप्रिंट कहा जाता है। अगर हम सरल भाषा में बजट को समझें तो बजट सरकार के भविष्य के किए जाने वाले कार्य का एक ब्लूप्रिंट होता है। मतलब जो भविष्य में कार्य करेगी और एक राजस्व और कितना उसे कर मिलेगा जिससे वह एक कल्याणकारी योजनाएं, चाहे लोगों के लिए एक ऐसी योजनाएं तैयार, चाहे लोगों के कल्याणकारी कार्य करने में जितना व्यय करेगी, उन सब का लेखा जोखा बजट कहलाता है। और बजट एक ब्लूप्रिंट में मतलब एक पूरा दस्तावेज तरीके में पेश किया जाता है जिसे किसी देश का वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया हो। विभिन्न विद्वानों द्वारा बजट को प्रभाषित करना। अब हम देखेंगे कि विभिन्न विद्वानों ने बजट को किस तौर पर प्रभाषित किया या इसकी डेफिनेशन दी है। तो सबसे पहले जो है राष्ट्रपति रूजवेल्ट 1941 के बजट भाषण में कहा कि बजट धनराशि के रूप में सरकार द्वारा जनता के लिए किए जाने कार्यों का विवरण तथा जनता द्वारा सरकार को करो या टैक्स के रूप में प्रदान की जाने वाली एक धनराशि है। मतलब एक बजट का अर्थ ये है कि एक ऐसा टैक्स जो जनता द्वारा प्रदान किया जाता है और वह सरकार उनके लिए कार्य करती है। एक ऐसी धनराशि जो जनता द्वारा वसूल किया जाता है और यह सरकार को दिया जाता है और ये टैक्स के रूप में दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टैक्स के रूप में दिया जाता है और ये छोटा अमाउंट होता है। नेक्स्ट जो है हमारे जे पॉइस है। बजट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक सरकारी अभिकरण की वित्तीय नीति निर्धारित तथा संचालित की जाती है। बजट एक ऐसी प्रक्रिया है, मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा जो वित्तीय नीति है, जो खर्चे की नीति है, जो फाइनेंशियल हमारा जो क्या बोलते हैं उसे, फाइनेंशियल प्लानिंग है, हाँ नीति है, उसे हम निर्धारित किया जाता है। अगर मान लो जितना हमारे पास टैक्स आ रहा है उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हमें कितना खर्च करना है, कितना कौन सी योजना बनानी है, कौन सा खर्च किस पे खर्च लगाना है। तो इस हिसाब से जे पॉइस ने इसको समझाया है। और इसी प्रकार कुछ विद्वानों ने अपने विचार दिए हैं। तो मैंने ज़्यादा नहीं, जो मेन पॉइंट है मैंने उन्हीं विद्वानों के पॉइंट ऑफ व्यू लिए हैं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इस वजह से मैंने थोड़े से लिए। तो इसमें विद्वानों के नाम जो हैं जे हैं, स्टोरम है, डिमोक है और विलोबी है और रॉबर्ट एस हर्मन है। तो ये वाला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है और ये जो जितने मैंने बताए हैं ये भी एक उदाहरण के तौर पर आपके मतलब आंसर में या लिखने या समझने में एक हेल्प गाइड करेगा, इस वजह से मैंने आपको कुछ उदाहरण देके समझाए हैं। अब हम देखेंगे बजट के महत्वपूर्ण सिद्धांत। तो सबसे पहले है प्रचार, पब्लिसिटी। बजट का व्यापक प्रचार होना चाहिए ताकि जनता समाचार पत्र, जनता प्रतिनिधि इत्यादि विभिन्न करों या खर्चों के विभिन्न योजना के संदर्भ में अपने विचार को प्रस्तुत कर सके। बजट का उचित प्रचार एवं प्रकाशन होने से जनता तथा पत्रिकाएं उसके विषय में अपनी राय दे सकते हैं। मतलब कि सबसे बजट का महत्वपूर्ण सिद्धांत ये है कि जब भी बजट पेश हो तो आम जनता और पत्रकार और जन प्रतिनिधि को ये पता होना चाहिए कि बजट क्या है, बजट पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सके, अपना विचार दे सके, ताकि लोगों को पता चल सके या प्रतिनिधि जो बजट पेश कर रहा है या सरकार को पता चल सके कि हाँ लोगों को भी बजट समझ में आ रहा है और उस हिसाब से वह अपनी राय भी दे सके। नेक्स्ट आता है हमारा स्पष्टता, क्लियरिटी। बजट सरलता एवं सुगमता के प्रत्येक नागरिक को समझ
में आना चाहिए। बजट की सार्थकता इसी में है कि वह इतना स्पष्ट हो कि नागरिक उसे सरलता से समझ सके और अपने विचार को प्रकट कर सके। हम देखते हैं कि बजट जब हमारे न्यूज़ या किसी पत्रकार में होता है तो क्या होता है कि उसे ऐसा प्रस्तुत करना चाहिए कि उसमें ऐसी क्लियरिटी होनी चाहिए ताकि जो देखने वाला सामने जो पब्लिक है उसे बजट अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन मोस्टली क्या देखते हैं हम कि बजट हाँ बिल्कुल समझ में नहीं आता, इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है। तो सबसे पहले बजट की क्लियरिटी होना ही बजट की एक महत्वपूर्ण सिद्धांत में आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे परिशुद्धता, एक्यूरेसी। उन सभी सूचनाओं को जिन पर कि बजट अनुमान आधारित हो और सिलसिलेवार एवं ब्यौरेवार प्रस्तुत करना चाहिए ताकि मूल्यांकन सरलता से हो सके। तथ्यों को छिपाकर, राजस्व को कम बताकर बजट की परिशुद्धता को नष्ट करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। मतलब बजट में जो एक्यूरेसी जो दी गई है वही बताना चाहिए, कितना खर्च हुआ, कितना आया, कितना गया, वो पूरी स्पष्टता होनी चाहिए बजट में, वरना यह बजट के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है। अगर एक्यूरेसी नहीं होगी तो बजट किसी मतलब समझ में नहीं आएगा। इस तरह से एक्यूरेसी होना अत्यधिक आवश्यक है। उसके बाद हम देखते हैं एकता, यूनिटी। समस्त खर्चों को वित्तीय व्यवस्था में सरकार की सभी प्राप्तियों के लिए सामान्य निधि के एकीकरण करना चाहिए। राजस्व को अलग करना एक आदर्श बजट की पहचान है। मतलब सभी को मिक्सअप नहीं होना चाहिए, सब अलग अलग होना चाहिए। मतलब जो खर्च है, जो टैक्स है, जो निर्धारण है, सबका एकीकरण सब अलग अलग होना चाहिए और एक निधि एकीकृत होनी चाहिए। एक मतलब सामान्य निधि होनी चाहिए, इस तरह से। अब हम देखेंगे व्यापकता, कॉम्प्रिहेंसिवनेस। सरकार के संपूर्ण राजकोषीय कार्यक्रम का निष्कर्ष बजट में होना चाहिए। सरकार की समस्त आर्थिक स्थिति का बोध बजट द्वारा किसी भी सामान्य जन को होना चाहिए। मतलब सरकार कितना राजकोषीय कार्यक्रम पे जितना खर्च कर रही है वो सभी सामान्य जन को पता होना चाहिए। नए कर तथा नए नए खर्चों का अनुमान बजट के अध्ययन द्वारा आम जन को पता होना चाहिए। कितने नए नए खर्च किए गए हैं, कितने नए नए खर्च होने वाले हैं, सभी आम जन को इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नए ऋणों का स्पष्ट उल्लेख बजट में होना चाहिए। जो नए टैक्स आने वाले हैं उन सब का उल्लेख बजट में होना चाहिए और आम जन को इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सत्यशीलता। बजट के निर्माण के समय जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उन्हें प्रशासन पूरी ईमानदारी तथा कार्यशीलता से संपन्न करे। मतलब जो जो उद्देश्य बजट बनाते समय ये मतलब निर्धारित किया गया था कि हम ये करेंगे, हम इतना बजट बनाएंगे, हम इतना खर्च करेंगे, हम इतना प्रशासन को देंगे, इतना कार्यक्रम में यूज़ करेंगे, उस हिसाब से ही अपनी कार्यशीलता को संपन्न करें। जितनी ईमानदारी से या फिर जितने बजट लेकर बनाया गया था उसी सत्यशीलता से इसे संपन्न किया जाए। नेक्स्ट है समयबद्धता। सरकार को व्यय करने का अधिकार बजट अवधि तक ही होना चाहिए, अर्थात निश्चित अवधि के पश्चात धन बच जाने पर उसका फिर से प्राधिकार होना चाहिए। मतलब जो सरकार है उसका खर्च करने की लिमिट होनी चाहिए। अगर बजट पेश हो रहा है तो उस सीमित समय तक ही सरकार को अधिकार होगा कि वो इस बजट को निर्धारित वर्ष तक ही खर्च कर सकते हैं। अगर धन बच जाने पर उसका फिर से प्राधिकार होना चाहिए। अगर धन बच जाता है तो उसका फिर से यूज़ होना चाहिए। इस कारण विधायिका को चाहिए कि वह समय रहते बजट को पास कर दे। बजट जो है जो विधायिका के पास जाता है, जो हमारे लोकसभा में जाता है, वहाँ से इसे जल्दी से जल्द पास कर देना चाहिए ताकि ये जल्दी से जल्द इसका सरकार यूज़ कर सके